हेलो एवरीवन, आज हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो नंबर क्लास नंबर 3 है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पिछले दो क्लास में हम लोग क्या किए थे। हम लोग याद करो क्या किए थे। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 22 टू 27। 22 स्टैंड फॉर चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन 3 बात बताता है, बाबू बात मत करिए। चार्जिंग सेक्शन 3 बात बताता है, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेंट देयर टू द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। ठीक है ना। ये यहाँ तक हम लोग थोड़ा तेज रिवाइज करें बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ चुके हैं, या तीसरा क्लास है। तो पिछले दो क्लास में क्या पढ़े हम लोग, क्विक रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा पढ़े थे हम लोग एलओपी पढ़ते थे, लेट आउट प्रॉपर्टी पढ़ते थे। याद करो लेट आउट प्रॉपर्टी का हम लोग एक बार फिर से करके दिखा देते हैं। एलओपी का फुल फॉर्म क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर हम लोग प्रॉपर्टी ना किस में देंगे, अगर रेंट में देंगे तो रेंटल इनकम आएगा। तो ये रेंटल इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वी आर रिवाइजिंग। ठीक है बाबू, सब लोग नजर यहाँ बोर्ड में देखो। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मान लो 12,000 है। इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, फेयर रेंट। मान लो फेयर रेंट 8,000 है, तो 12,000 और 8,000 में ज्यादा कौन है, हायर कौन है, 12,000। तो 12,000 को हम लोग क्या बोला जाता है बताओ तो, सर नोशनल रेंट बोला जाता है। एनआर का मतलब नोशनल रेंट। ये सर आप 12,000 क्यों लिए हैं, देखो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज्यादा होगा, इन दोनों में क्या होगा, ज्यादा होगा। जो हायर होगा उसको क्या बोला जाएगा, नोशनल रेंट। अब एसआर का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन और सेट बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है ना। तो अब मान लो रेंट कंट्रोल एक्ट ने बताया है 10,000, तो वी कैन नॉट, हम लोग ना एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 10,000। तो इन दोनों में से लोअर को क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट। आप लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट भी बोल सकते हो, आरईआर भी बोल सकते हो। ठीक है, आरईआर है, ठीक है, और एआरआर है। अच्छा, एआरआर का मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। एक्चुअल एंड रिसीव और रिसीवेबल याद करो। हम लोग इसके बारे में क्या बताते हैं, आपका प्रॉपर्टी का कमाने का क्षमता, कैपेसिटी कितना है, 10,000। बट प्रॉपर्टी समहाउ आपके गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अर्न कर रहा है, तो गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स इंपोज करेगा, बोलो ज्यादा के ऊपर। तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगा कि भैया आपका कमाने का क्षमता, कैपेसिटी कितना है। ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा है? बोर्ड कवर है क्या, ठीक। तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगा कि आपका कमाने का क्षमता कितना है, कैपेसिटी कितना है। तो गवर्नमेंट ने एक फिगर डिटरमाइन किया, फाइंड आउट किया, वो 10,000। अब अगर आपका फिगर 10,000 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला को टैक्सेबल कर देंगे। हाउएवर अगर आपका अमाउंट कम वाला है, मतलब 10,000 से कम है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेक्टेशन से नीचे नहीं जाएगा। अब मान लो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि आप कमाइएगा 10,000, बट आप कमा रहे हो 20,000, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, 10 पे टैक्स दो या 20 पे दो, 20 पे दो। नॉर्मल सा बात है। गवर्नमेंट ने एक अपना डेडलाइन निकाल लिया ना, एक टाइम लाइन निकाल लिया, ये एक लिमिट निकाल लिया। लिमिट कितना, 10,000। आप 10,000 से अगर कम कमाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगा कम से कम 10,000 तो दो। कितना है, 15,000 है, तो बोलो क्या आ जाएगा, 15,000 क्या आ जाएगा, जीएबी आ चुका। अब याद करो हम लोग क्या पढ़े थे, जीएबी से हम लोग क्या पढ़े थे, जीएबी ते आया 15,000। हम लोग क्या माइनस करते हैं बताइए बाबू, म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स ना दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, पेड बाय द टेनेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ओनर दिया या टेनेंट दिया, तो उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे, कौन पे किया है, ओनर पे किया। क्वेश्चन में बोला नहीं है पेड है या ड्यू है, तो क्या मानेंगे, पेड है। अच्छा, खाली लिख दिया म्युनिसिपल टैक्स पेड, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या मानेंगे, कौन पे किया है, सर ओनर पे किया है। ठीक है ना। अब खाली म्युनिसिपल टैक्स लिख दिया, पेड भी लिखा नहीं है, तो हम लोग मानेंगे म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं बोलेगा तो पेड होगा। ठीक है ना। तो हम आपको नोट लिखाए थे, याद करिएगा, ये पेड बेसिस में लेते हैं, और पेड बाय द ओनर होगा तभी लेंगे। ये 2 पॉइंट क्लियर है। हालांकि अब यहाँ पे देखना होगा कि प्रॉपर्टी है कहाँ। अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड या लोकेटेड है तुम्हारा केएमडीसी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में, तो एक फॉर्मूला लिखाए थे आपको, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू होगा माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स। ये सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स इस पे निकालते हैं, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालते हैं। हाउएवर अगर आपका प्रॉपर्टी केएमडीसी में नहीं है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं है, तो अदर देन केएमडीसी है, तो आपका ग्रॉस और नेट दोनों बराबर आता है। ठीक है ना। यहां तक हम लोग पढ़े थे। तो म्युनिसिपल टैक्स हम लोग माइनस कर देंगे, मान लो 2,000 आया,
माइनस कर दिए 13,000 आया, ठीक है। ये मान लो 5,000 है, ये 10,000 आ चुका, तो 10,000 को क्या बोलेंगे? एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब नेट एनुअल वैल्यू से माइनस करेंगे, याद करो अंडर सेक्शन 24A, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24 होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका रेट फिक्स होता है। कितना होता है? 30% ऑफ एनएवी होता है। तो 30% ऑफ एनएवी कितना आएगा बाबू? एनएवी है मेरा 10,000, तो 30% ऑफ एनएवी तो 3,000 आ चुका, ठीक है। अब माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24B। 24B मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मेरा 7,000 क्या आ जाएगा? IHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक तो हम लोग किए थे, रिवाइज किए। अब सवाल आता है सर रूल 4 आप कुछ बताए थे, वो बता दीजिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज रूल 4? रूल 4 हम बताए थे ना, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट द लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और हैज सर्टिफाइड द असेसिंग ऑफिसर दैट द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी वर्थलेस और यूजलेस। सर कुछ नहीं समझ में आया, बोलने को तो आप बहुत तेज बोल दिए, कसम खा ले रहे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम फिर से समझाएंगे बाबू, अब घबराइए मत, इतने जल्दी घबरा क्या जाते हो, हम है ना आपके साथ। द टेनेंसी इज बोनाफाइड, पहला बात बोला टेनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है हकीकत में होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, आपका सेटिंग नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए सरकार को धोखा देना। सच में आपका टेनेंट है, समझ में आ रहा? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए ना, क्लियर है? द टेनेंसी इज बोनाफाइड, पहला पॉइंट क्या है? द टेनेंसी इज बोनाफाइड, एग्रीमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। मतलब आपका बंदा, यहां पे देखिए ये क्या है? ये एसएससी है सर, एसएससी मतलब जिसका घर है, ठीक है। ये डेड बॉडी नहीं है बाबू, सो रहा है, घर के अंदर सो रहा है। बस आई एम नॉट गुड इन डायग्राम, हाँ बस, हाँ मेरा फीलिंग समझो, हम कुछ बताना चाहते हैं, बस उसको देखो। घर में कौन सो रहा है? बहुत खराब लग रहा है, बट हाल हम लोग भी ड्राइंग का क्लास नहीं चल रहा है, बस समझ लीजिए। घर किसका है? एसएससी का। इसको हम ओनर बोल दे रहे हैं, नहीं तो आप कुछ और समझ लीजिएगा, ठीक है। घर इसका है, जो लेट के है भाई, धूप में इतना ज़्यादा बाहर घूमने से अच्छा भाई घर में आराम ही करो, ठीक है ना, काला हो जाएगा नहीं तो। ये कौन है? टेनेंट है। कौन है बाबू? टेनेंट है। ये टेनेंट है, ये घर का मालिक है। तो कौन किसको भाड़ा में दिया होगा, इतना तो आप समझदार है ही हो, इतना के लिए टैक्सेशन नहीं चाहिए आपको, तो इतना सिर्फ चीज़ नॉर्मल सा बात है, पता ही होगा। घर का मालिक ये होगा, इसको भाड़ा मिलता होगा। अब जो लेट के है, लेटने का क्या देता होगा? उसका घर इस्तेमाल कर रहा भाई, भाड़ा देता होगा, ठीक है, इसको भाड़ा मिलता होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? मान लो ये धोखा दे दिया, कौन किसको धोखा दे दिया? ये बंदा धोखा दे दिया। पहला बात तो ये देखना होगा, इसका घर में ये रह रहा है, तो ये जो एग्रीमेंट किया है सच में बोनाफाइड है, मतलब एग्रीमेंट हकीकत में है, बोनाफाइड। बोनाफाइड याद रहेगा, बोनाफाइड। तो क्या होना चाहिए? बोनाफाइड है, मतलब हकीकत में है, ठीक है, हकीकत में है। दूसरा बात है, अगर ये भाड़ा नहीं दे रहा है तो इसको हमको, पहला पॉइंट है द टेनेंसी इज बोनाफाइड, दूसरा पॉइंट है द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। मतलब डिफॉल्टिंग टेनेंट को भाई घर से हटा दीजिए, ठीक है, या हट गया तो अच्छा बात है, अगर नहीं हटा तो आप हटा दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक भाड़ा नहीं दे रहा है तो हट गया होगा, अगर भाड़ा नहीं दे रहा है तो हट गया होगा, अगर नहीं हटा तो आप हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट समझ में आया? तीसरा पॉइंट, हटा के इसको हटा के कहाँ रखना है? अपना घर में, कोई दूसरा घर में नहीं रखना है। मान लो ऐसा है, आपका दूसरा जगह घर है, ठीक है, इसको हटा के यहाँ लेटा दिए। सर ये क्या हो रहा है? मतलब आपका सेटिंग है, आप सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते हो, यह बंदा आपको पैसा इस घर का नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो आप इस घर से हटा के इस घर में रह रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए अगर वो आपको भाड़ा नहीं दे रहा है। लास्ट वाला पॉइंट है, आप अपने तरफ से हर लीगल एक्शन को, मतलब ना प्रोसीजर को फॉलो करिए भाड़ा को रिकवर करने के लिए।
उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अगर क्वेश्चन में अगर भाड़ा नहीं देगा उसको टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, अनरियलाइज रेंट। क्या बोलते हैं, हम लोग उसको यूआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनरियलाइज का मतलब यूआर, अनरियलाइज रेंट। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला रूल 4 के बारे में तो हम लोग क्या मानेंगे, रूल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है और ऑलवेज ARR से क्या माइनस कर देंगे, यूआर माइनस कर देंगे, ऑलवेज माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में अगर यूआर बोलेगा, यूआर का मतलब होता है अनरियलाइज रेंट, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का रेंट से प्रीवियस ईयर का ही यूआर माइनस करना है। ऐसा नहीं आपका प्रीवियस ईयर अभी एज पर द टैक्सेशन क्या चल रहा है, 23-24 का भाड़ा में से 23-24 का कुछ भाड़ा नहीं मिल पाया है वही माइनस करेंगे। ऐसा नहीं आपका आज़ादी का बाद आप एक तो भाड़ा में दिए थे 5,000 रुपये आपको नहीं मिला, वो अभी माइनस कर दीजिए, ऐसा माइनस नहीं होगा, समझे बाबू। करंट ईयर को करंट ईयर से माइनस करिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन में जब भी यूआर रहेगा माइनस होगा। सर कंडीशन है, जिस साल का प्रीवियस ईयर क्या है हम लोग का 23-24 का यूआर रहेगा तभी माइनस करेंगे, 23-24 का यूआर रहेगा तभी माइनस करेंगे। और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग यूआर माइनस करेंगे ये समझ के कि रूल 4 फुलफिल्ड है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिख दिया द टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड। डू यू थिंक ARR से हम लोग यूआर माइनस करेंगे? नहीं, क्यों नहीं माइनस करेंगे सर, क्योंकि रूल 4 फुलफिल नहीं है। अगर ARR से URR कब माइनस होगा बाबू? एक्चुअली ना ARR का मतलब क्या होता है, हम ARR जो बोल रहे हैं ना, ARR का मतलब होता है, देखो ARR बराबर कब होगा, एक्चुअली रियलिटी में AR है एनुअल रेंट है, कुछ एनुअल रेंट होगा। AR का मतलब क्या होता है, अब इससे भाड़ा नहीं मिल पाएगा, UR कुछ भाड़ा नहीं मिल पाएगा। और VP वैकेंसी पीरियड अभी नहीं पढ़ा है आपको, अभी इसके बाद बताएंगे। तो ये जो आंसर आएगा इसको बोला जाता है ARR। क्लियर है? तो अगर ये दोनों नहीं है तो ऑलवेज AR बराबर ARR कब होगा, जब ये जो दो टिक मारा वो क्वेश्चन में नहीं है। अरे मेरा भाड़ा कितना है घर का, 1 लाख रुपया, और हमको कितना मिल रहा है 1 लाख रुपया, इसका मतलब हमको कोई टोपी नहीं पहनाया है, मेरा सारा पैसा हमको मिल गया है। और मेरा घर वैकेंसी पीरियड में नहीं था, मतलब मेरा घर पूरा साल वेकेंट था, नहीं पूरा साल वेकेंट नहीं था, पूरा साल ऑक्यूपाई था, टेनेंट ने ऑक्यूपाई किया और हमको पूरा साल पैसा मिला। जब ये बराबर होगा इसका मतलब क्या होता है, 1 साल का भाड़ा कितना, एनुअल रेंट 1,20,000 रुपया, और हमको कितना पैसा प्राप्ति हुआ 1,20,000। मतलब क्वेश्चन में ये दोनों नहीं है। अगर ये दोनों होगा, तुमको लग रहा है ये माइनस हो के सेम अमाउंट आएगा, कैसे आएगा? आपका घर का भाड़ा 1 साल का आपको मिलता है 1,20,000, 20,000 रुपया टेनेंट नहीं दिया और 2 महीना घर खाली रहा, मतलब भाड़ा में आप नहीं चढ़ा पाए, तो जितना आपका एक्सपेक्टेशन है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों बराबर कब रहेगा, जब ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। यहां तक समझ में आया? तो जब भी क्वेश्चन में UR बोलेगा आंख बंद करके माइनस कर देंगे, हाँ माइनस कर देंगे, ये मानते हुए कि रूल 4 फुलफिल है। आपके CU में 99.9999% का चांसेस है आपको UR देगा और रूल 4 के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग क्या मानेंगे कि रूल 4 फुलफिल्ड है और हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। याद कर लीजिए, माइनस करते वक्त ये देखिएगा प्रीवियस ईयर का बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर का ही UR माइनस करो। प्रीवियस ईयर मतलब 23-24। अब आपको एग्जाम में UR देगा 15-16 का, 17-18 का, 19-20 का, क्या क्यों देगा, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप कंफ्यूज थोड़ी हो गए, अब तो पढ़ लिए हो ना। यहां तक आगे चले हम लोग। चलो एक क्वेश्चन दे रहे बाबू, जल्दी से हमको निकाल के बताइएगा। म्युनिसिपल वैल्यू 90,000 कोलकाता में, फेयर रेंट। क्वेश्चन में अगर फेयर रेंट नहीं दिया है तो एनुअल रेंट को ही फेयर रेंट मानेंगे। बोलो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, कौन सा फेयर रेंट सर, ये वाला फेयर रेंट, अगर ये नहीं दिया है तो एनुअल रेंट को ही क्या मान लेंगे, बोलो फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है तो हाँ मान लेंगे। चलिए KOL है बाबू, कोलकाता है।
हमको जीएवी जल्दी से निकाल के देखो, चटक ताड़ा ताड़ी एकदम जल्दी निकालना है आपको जीएवी। 3.5 यस 3.5 पर मंथ। जल्दी से करिए। पहले वाले जो सबसे पहले आंसर देगा, जो विजेता होगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। बाबू बाबू घबराने का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं, कोई बात नहीं। चलिए बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए, चलो बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो। नहीं बना कोई बात नहीं बाबू, निराश नहीं होना चाहिए। चलो देखो बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, हो गया बाबू, देखो बोर्ड में देखो, देखो बोर्ड में। हम आपको एक चीज बताते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी आपका कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में होगा और म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा तो इसको नेट म्युनिसिपल वैल्यू मानते हैं और डिवाइडेड बाई 90% देते हैं अगर क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं दिया है। आप भूल गए होगे, इसीलिए हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे। 90,000 डिवाइडेड बाई 90% तो कितना आएगा, 1 लाख। तो आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना आ चुका, 1 लाख। फेयर रेंट कितना आ चुका, 95,000, विच एवर इज हायर, 1 लाख। तो अभी आंसर क्या आ जाएगा, नोशनल रेंट। फिर नोशनल रेंट के बाद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1,05,000, 1 लाख आ जाएगा। ये आ जाएगा RER, ARR। ARR कितना है, अब पहले ARR क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं हुआ है, पहले AR निकालना होगा। एनुअल रेंट कितना है, देखो वर्किंग कर रहे हैं, 1 साल 1 महीना का भाड़ा है 15,000 रुपया, तो 1,80,000 रुपया होगा पूरे साल का। कौन बोला नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 माइनस करेंगे UR। सर आप बोले थे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कुछ तो बोला नहीं है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेंगे ये करंट ईयर का है। ठीक है ना, तो 3.5 महीना का भाड़ा नहीं मिला, तो इसका मतलब 15,000 इंटू 3.5 कर दीजिए, कितना आएगा, 52,500, 52,000। चलिए इधर कितना लिखेंगे बाबू, 52,000। इसको माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ARR। सर आप ना इधर, हमको याद है आप VP भी लिखे थे, वैकेंसी पीरियड कहाँ है बाबू, क्वेश्चन में वैकेंसी पीरियड होता तब माइनस करते हैं ना। तो बोलो कितना आएगा, 127,500, 127, विच एवर इज हायर, 127। ये आ जाएगा GAV। बाबू ईमानदारी से रेज योर हैंड जिसका आंसर आया था। वेरी गुड, बहुत लोग का आया। चलो अच्छा बात है। नेक्स्ट सम्स हम करने वाले हैं, दे देंगे। अरे बाबू ये जो 3.5 है ना, वो गलती से लिख दिया आप लोग, छोटा चीज को पैनिक हो गया, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, गलती से लिख दिए बाबू, हम भी तो इंसान हैं, गलती से लिख दिए। ठीक है, 3.5 महीना। ठीक है, ये 3.5 महीना है, 3.5 महीना मन कर दीजिए, पर मन कर दीजिए, खाली इसको मन कर लीजिए, M लिख दीजिए बस, 3.5 महीना है। ठीक है, हम पर मन लिख दिए थे, गलत हो जाएगा। तो एक सम्स और फ्रेम कर देते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं करे। अच्छा उसमें सेवरेज टैक्स, वाटर टैक्स दे देते, अब तो आपको समझ में आएगा कि आया कि नहीं। ठीक है, चलिए सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स दे देते हैं। चलो ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 है, जल्दी से बताइएगा आंसर। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, पटना। फेयर रेंट 1,20,000, एनुअल रेंट 2 लाख, अनरियलाइज रेंट 10,000। बताइए बाबू GAV कितना आएगा, बस इतना ही है। और तुमको मालूम है पटना में कभी सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं होगा, क्लियर है। सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स आपको मोस्टली देगा कहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में। किसका आंसर आया बोलो,
ये तो आप देख के ही बोल सकते हो। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बोलो तो नहीं समझ में आ रहा ना, बता देते हैं, कोई बात नहीं, हम बता रहे। देखो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, देखो बोर्ड में देखो, और तुमको पता है एक दो सम्स करने के बाद ना आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे अगेन एमवी लिखा हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? म्युनिसिपल वैल्यू। अब ये बताओ पटना में ग्रॉस निकालने का जरूरत है, क्योंकि पटना अदर देन केएमडीसी है, कोलकाता मुंबई चेन्नई में नहीं आता है पटना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू बोलो या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर आप लिखे तो नहीं है, पटना में ग्रॉस ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं लिखा तो हम कौन होते लिखने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है हम एज इट इज करेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। कितना है बाबू? फेयर रेंट कितना है? 1,20,000। अच्छा हम तुमको क्या सिखाएं? फेयर रेंट नहीं देगा तो किसको फेयर रेंट मान लेंगे? एनुअल रेंट को, एक्चुअल रेंट को नहीं, एनुअल रेंट को, ठीक है। दोनों में बड़ा कौन है? स्टैंडर्ड रेंट कितना है? नहीं है, सन्नाटा नहीं है स्टैंडर्ड रेंट, तो हम लोग क्या मानेंगे? यही छोटा है। क्या आएगा? ARR कितना आएगा बाबू? 1,90,000। सर आप तो बोले थे टेनेंसी इज बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आप बताए थे बाबू। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे UR फुलफिल्ड है, और UR माइनस करना होगा, ये करंट ईयर का है। क्वेश्चन में लिखा है कहीं पे द टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड, क्वेश्चन में लिखा है द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे रूल फॉर फुलफिल्ड है। यहां तक समझ में आया? दोनों में बड़ा कौन? 1,90,000। 1,90,000 को क्या बोलेंगे? बोलिए ना, GAV। क्या बोलेंगे? GAV। दो समझ में आया एग्जाम्पल? बोलिए बाबू, अभी भी किसको डाउट हो रहा? डाउट है? चलो डाउट है। हम लोग लेंगे तीसरा डाउट, लिखेंगे नेट म्युनिसिपल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू $2,70,000। फेयर रेंट 2,80,000। स्टैंडर्ड रेंट 3,20,000। एनुअल रेंट 20,000 रुपया पर मंथ। UR करंट ईयर। UR मतलब हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है बाबू? 23-24। सेवन मंथ। UR 22-23 एक महीना। सेवरेज टैक्स 5%। वाटर टैक्स 5%। ठीक है, एक छोटा सा सम्स है, जितना छोटा सा सम्स है उससे छोटा सॉल्यूशन है, क्योंकि आप तो सीख गए हो। ठीक है ना, कोशिश करिए, हिम्मत करिए बाबू, कोशिश करिए। बाबू लिख लियो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो लिखे हो ना, एक छोटा सा मिस प्रिंट है, मतलब लिखने में गलती हो गया। ये जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है ना, नेट म्युनिसिपल वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बना देते हैं। ठीक है, इसको क्या बना देते हैं? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। आई 2,70,000 को क्या लिख देते हैं? 3 लाख लिख देते हैं। ठीक है ना, लिखने में गलती बता बाबू। अब ये दिल्ली है, ठीक है, तुमको नहीं प्रॉब्लम हो रहा, हम बोर्ड में हम कर दे रहे, आप देखो इसको समझो कैसे होगा। ठीक है,
देख लो बाबू, क्वेश्चन देखो। बाबू बात नहीं, यहाँ पे देखो ध्यान दो। अच्छा सबसे पहले हम लोग ये बताओ प्रॉपर्टी है पे कहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे है? मतलब हम लोग का मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो उसके लिए रूल्स हम लोग को पता है ना, पता है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर्मूला ही लिख देते हैं बड़ा वाला, क्योंकि अब बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स दिया है। और आपको जान के खुशी होगा कि सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स हम लोग किस फिगर के ऊपर निकालते हैं? नेट। और क्वेश्चन में नेट दिया ही नहीं है, ठीक है। तो नेट को x मान लो, x का 5%, तो दोनों 5-5 है। चलो यहाँ पे हम एक बार जब तक बोलेंगे तो अब तक वो करके दिखाएंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। हम लिख रहे हैं नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स, ठीक है। चलो नेट म्युनिसिपल वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लो इसको, इसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है बाबू? 3 लाख माइनस 10% ऑफ, तो हम लोग डायरेक्ट 2,70,000 लिख दे, डायरेक्ट लिख दे 270। जिसको नहीं समझ में आया, सर नहीं आपत्ति कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। देखो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? अरे देख के तो बोलो। तो ये 10% ऑफ 3 लाख कितना आएगा? यहाँ पे कितना है? तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? सर हमको भी इतना लंबा सॉल्व करना होगा, कौन जरूरत है, डायरेक्ट कर लो ना, हमको आपको समझाने के लिए हम किए। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 2 लाख। अच्छा जो सेवरेज टैक्स होगा किसके ऊपर होगा? तो नेट तो दिया ही नहीं हुआ, तो 5% ऑफ x ले ले, नहीं ले, क्यों नहीं ले बाबू? इसको x मान लो, इसको कितना ले लेंगे? 5% ऑफ x माइनस क्या करेंगे? 5% ऑफ, ठीक है। तो अब x को एक तरफ ले लो, x को क्या ले लो? एक तरफ ले लो। अच्छा 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.05 लिख सकते हैं, 0.05, समझे? नहीं समझ में आ रहा, 5 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए। देखिए बाबू कैलकुलेटर में 5 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए, कितना आएगा? 0.05, और उसमें भी तो सेम आएगा 0.05, ठीक है ना। इज इक्वल टू का इधर आएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा ना दोनों, तो ऐड कर लो 0.05, कितना आएगा? 0.1x प्लस 0.1x, ठीक है। 2,70,000, तो x बराबर कितना का होगा बाबू? 2,70,000 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाई 1.1 कितना आ रहा? 2,45,455, इतना आया बाबू आपका। अब ये x का वैल्यू आया, x का मतलब नेट म्युनिसिपल वैल्यू, क्या आया? नेट। अब हमको सेवरेज टैक्स इसमें चाहिए, $245,455 इंटू 5%, कितना आएगा बताइए बाबू? 12272, 12273, ठीक है। बोलो यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया कैसे की कैलकुलेशन कैसे हो रहा? इसको अच्छा से समझना है। और तुमको मालूम है सबसे इजी चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक ही 2 कैलकुलेशन है। सैलरी से बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा प्रोविज़न है ही नहीं। सेक्शन 22 से 27 बहुत इजी है, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको खाली फोकस करना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, खाली देखो बाबू कवरेज है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 3 लाख। हम लोग क्या लिखे थे? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से क्या क्या माइनस करते हैं हम लोग? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से याद करो 3 चीज सिखाए थे आपको माइनस करना,
सबसे पहले तो म्युनिसिपल टैक्स, उसके बाद सेवरेज टैक्स, उसके बाद वाटर टैक्स। हम क्या बोले थे, ये दोनों नॉर्मली नहीं होता, इसीलिए फॉर्मेट में हम सिर्फ क्या बोले थे, एम्प्टी, और साइड में आपको लिख के बताए थे, नोट भी बोले थे लिखने के लिए, याद है? तो अब यहाँ क्वेश्चन में है तो यहाँ लिखना होगा हम लोग को, हाँ लिखना होगा। एम्प्टी है, म्युनिसिपल टैक्स है क्वेश्चन में। अच्छा मान लो ऐड कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स एम्प्टी अगर हम ऐड कर देते हैं @10%, कितना ऐड कर दिया, 10% ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप याद करो वो वाला कॉन्सेप्ट, म्युनिसिपल टैक्स हम लोग किसके फिगर, कौन से फिगर के ऊपर निकालेंगे, अगर प्रॉपर्टी KMDC पे है नेट के ऊपर निकालेंगे। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना है मेरा, 10% कितना होगा, बोलो 24,000, 24,500, ठीक है। अब म्युनिसिपल टैक्स आया, अब क्या आएगा, सेवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स, 12273, 12273, सॉरी, हम एक स्टेप आगे चले गए। चलो यहाँ पे देखो बाबू, तो ग्रॉस सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना निकला हम लोग का, सर वो तो ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 लाख। इससे कंपेयर करेंगे फेयर रेंट, बताइए फेयर रेंट कितना है, 2,80,000। दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 3 लाख। 3 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, नोशनल रेंट बोलेंगे। अब हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है कितना क्वेश्चन में, 3 लाख, 3,20,000। दोनों में से छोटा कौन सा है, 3 लाख। 3 लाख को क्या बोलेंगे, RER। ARR कितना है हम लोग का, 20,000 पर मंथ। अब बाबू यहाँ पे ये वाला नहीं लेंगे, देखो हम यहाँ क्रॉस कर दे रहे, क्यों नहीं लेंगे, ये तो 22-23 का है ना, हम लोग को किसका लेना होगा, 23-24 का लेना होगा, 7 महीना। क्या कितना महीना का लेना है हमको, 7 महीना का लेना है। अब यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे देखो एनुअल रेंट मेरा कितना है, 20,000 पर मंथ। देखो AR बाबू यहाँ पे देखो एनुअल रेंट 20,000 इंटू 12 कितना आ चुका है, 2,40,000। माइनस क्या करेंगे, UR करेंट ईयर का करेंगे, वहाँ क्रॉस कर दिया। 1 महीने का भाड़ा 20,000 है, तो 7 महीने का कितना होगा, 1,40,000 नहीं मिला, माइनस कर दो। क्वेश्चन में रूल 4 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या मानेंगे, सेट माइनस करो इसको 2,40,000 से 1 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख। हायर कौन सा है, 3 लाख। 3 लाख को क्या बोलेंगे, GAV आ चुका ना। तो अब क्या होगा, GAV आ चुका, GAV मेरा कितना है, 3 लाख। माइनस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर निकलेगा, सेवरेज टैक्स, वाटर आएगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24B 30% ऑफ NAV। जल्दी से बताइए म्युनिसिपल टैक्स कितना है बाबू, 24,546। सेवरेज टैक्स कितना निकाले हम लोग, 12273। वाटर टैक्स कितना निकाले, 12273। सबको माइनस करो, 2,50,908। ठीक है। अब इसका 30% निकालो, 75,200। ठीक है, माइनस कर दो, अंडर सेक्शन 24B नहीं है, IHP कितना आया, 1,75,600। देखिए बाबू उतारिए, जिसको नहीं समझ में आएगा हम फिर से बता देंगे। कॉपी कर लो इसको, कॉपी करिए इसको, नहीं समझ में आएगा हम फिर से बता देंगे। देखो बाबू एक बार हम इसको क्वेश्चन को फिर से क्या किए हैं, एक बार लास्ट हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन है
सबसे पहले हम लोग ये वाला वर्किंग किए। ये वर्किंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को ना नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया नहीं है, और नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही बात नहीं, खाली सुन लो एक सेकेंड। ये वाला वर्किंग क्यों किए, क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और हम लोग का जो सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स है किसके ऊपर निकलता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर निकलता है। ये वर्किंग किए, छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग कर दिए, ये आंसर आया। अब हम लोग का नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, देखो ये फिगर निकल चुका, और जो सेवरेज टैक्स वाटर टैक्स है दोनों का परसेंटेज सेम है, तो हम लोग इसका 5% निकाल लो, इसलिए हम दोनों जगह लिखे, ठीक है। और याद कर लो, जब भी म्युनिसिपल टैक्स बोलेगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे ये पेड है, अब पेड बाय द एसएससी है, अगर पेड बाय द टेनेंट होगा तो लेंगे नहीं। दूसरा सवाल है, हम लोग को ये वाला फॉर्मेट में जीएवी निकालना होगा, तो जीएवी निकालने के लिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा उसको नोशनल रेंट बोलते हैं, और नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा उसको आरईआर बोलते हैं, और आरईआर और एआरआर में जो ज़्यादा होगा उसको जीएवी बोलते हैं। हम लोग का रेंट है 20,000 रुपया महीना, साल का वो 2,40,000। एक बंदा 7 महीने का भाड़ा नहीं दिया, क्वेश्चन में यूआर के क्वेश्चन में रूल 4 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मानेंगे फुलफिल्ड है। दूसरा बात है कि हम लोग को यूआर 2-2 साल का दे दिया है, तो हम आपको बोले थे हम लोग का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है बाबू, क्वेश्चन में 2023 और 24, तो 2023 और 24 का कंसीडर करेंगे, बाद बाकी नहीं लेंगे। यहाँ से आ गया विच एवर इज हायर, जीएवी निकाल दिए। आइए यहाँ पे आ जाइए, जब फॉर्मेट में हम लोग पढ़ाए थे तो जीएवी से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग का सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स हम बताए थे, लेकिन हम आपको नोट बता दिए थे जब भी क्वेश्चन में सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स देगा, अगर इसका अमाउंट दे दिया तो कोई बात नहीं, अमाउंट नहीं देगा तो परसेंटेज देगा, जब परसेंटेज देगा तो वो परसेंटेज किसके ऊपर निकालना होगा, हम लोग को नेट के ऊपर निकालना होगा। ये हम लोग निकाल दिए, माइनस कर दिए, ये हम पहले से गलती किए थे, अभी हम इसको रेक्टिफाई कर दिए। आएगा एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू का आपको याद रखना होगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 24A, ये फिक्स रहेगा, 30% फिक्स रहेगा, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो 30% हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। इसका फिगर थी, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है लिखने में 1-2 पॉइंट इधर उधर हो गया फिगर, लेकिन कॉन्सेप्ट तरीका यही है। आप कैलकुलेशन जब भी करना अपने एंड से क्रॉस चेक करना, ठीक है, गलत होगा तो हमको बताना, ऐसे गलत नहीं होगा। इसको हम लोग माइनस कर दिए, आंसर क्या आया। अच्छा, अभी 24B हम नहीं पढ़ाएं आपको, 24B का एक कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ाएं, तो हम लोग का आ जाएगा IHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आया। आज हम लोग 3 एग्जाम्पल किए, और इसमें हम लोग जितना भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।